किसान भाइयों, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ठीक आज से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने एक जानकारी दी थी अपने प्यारे किसान भाइयों को। मगर भाई देखो, किसान भाई ने ये गन्ने का खेत बोया और 3 बीघे में जो है इसने 7-8 घंटे पानी चलाया। और पानी जो था बहुत ज़्यादा हो रहा था कि चाहे मछली भी कभी भी छोड़ लो, इतना हो रहा था, चाहे मुंजी लगा लो उसमें। और उस टाइम पे मैंने एक किसान भाई को एक बात बताई थी कि इसमें कूजम रहना है जरूर। कंची कूजम रहेगी, उसके मेन कारण दो, एक तो पानी ज़्यादा होगा, दूसरा फंगस आओगी, एक दूसरी बात यह होगी कि पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे या 4 घंटे रहना चाहिए, वो 24 घंटे 48 घंटे तक रहेगा। उसकी वजह से कूजम की स्थिति बनी। जब भी कुछ भाइयों के कमेंट्स भी आए थे, फ़ोन भी आए थे, उन्होंने कहा था भाई हम भी ऐसे ही करते हैं, 5 बीघे के खेत में हम ऐसे ही पानी खोल दें और पानी खोलने के बाद जो है हम क्यारा नहीं काटते। ऐसे ही कुछ इस भाई ने करा था, 3 बीघे के खेत में जो है एक तरफ से पानी खोल दिया था। देखो आज इसका रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। कभी नहीं ऐसा करना अगर हम गन्ने की बुआई कर रहे। आप ये देखो, सामने खोड देखो, ये आप कम से कम 1.5 मीटर का तो फासला ये रहेगा, जहाँ पे एक भी पौवा नहीं। 4 मीटर का फासला ये रहेगा यहाँ से वहां तक, ठीक है जी। चलो ये धोरा होगा यहाँ से वहां तक, देखो जी कम से कम 55 मीटर के ये 2 खूड मर गए। देख रहे होगे बिल्कुल एक सार हो गए। इधर देखो आप, बिल्कुल कोई भी पौवा नहीं जम रहा इधर सामने। इधर देखो जी कोई पौवा नहीं जम रहा। ये तो चलो धोरा होगा, मैं सारी A to Z सारी जानकारी दे रहा। ये खूड होगा, यहाँ पे भी 3-3 मीटर का गैप है जिसमें पौवा नहीं जम रहा। अब जाओ और आगे चलो, ये देखो इधर देखो जी, ये धोरे से अलग है जी, यहाँ पे भी कोई पौवा नहीं जम रहा। उस टाइम पे मैंने भाइयों को समझाया था भाई अगर हमें 3 बीघा खेत है तो एक डोल पहले तो कंप्यूटर लगवा लो और बीच में जो है एक डोल काट लो और 1.5 घंटे में पानी घुमा दो उसमें हल्का सा और फिर दूसरे में खोल दो। अब जब हम बात करते हैं खूड की, देखो ये सामने खूड देख रहे हैं आप, ये पोवा होगा सामने मेरे पैर के पास। फिर इधर देखो जी आप, कोई पोवा नहीं, दूर दूर लोग का मुत्था जम रहा है, ये पोवा नहीं है, देखो ये मुत्था है। इबजा इधर देखो जी आप, 2 खूड जो है ये सारे के सारे खल्ली पड़े, 10-10 मीटर का फासला होगा। अब जो है हमारे भाई ने जो है, पड़ोसी भाई है ये हमारा, इसने जो है कंची संटी यहाँ पे पोगड़े लाया। ये देखो, ये कम से कम 15-15 मीटर के जो है फासले हो गए। आप अचंबा मानोगे, यहाँ पे जो है गैर होने के कारण थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेट तक थम रहा था। तीसरे दिन भी पानी देखा मैंने। ये देखो, ये यहाँ से लेकर वहां तक इस भाई ने जो है कंची पाड़ के देखी तो सारा का सारा खूड जो है, नुक्का नहीं, सारा फंगस में हो रहा था और काला काला हो रहा था। वे सारी कंची निकाल ली और निकालने के बाद दोबारा इसकी बुआई करी। चक्रोड पर कंची गिर रखी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो जी, यही स्थिति यहाँ पर होगी, ठीक है जी। कितना कितना गैप है, यहाँ पे भी देखो यही गैप हो रहा, इधर देखो यही गैप हो रहा। ये बहुत सारी समस्या आ रही है। इधर देखो बहुत सारे किसान भाइयों के फोन भी आ रहे, भाई हमारे खेत में भी यही समस्या आ रही, तो क्या करें। किसान भाइयों, बराबर में जो कर मुड्ढा हो, दूसरी साल का गन्ना होता है, उसमें से चाहे तो पोगले निकाल लो, या फिर भाई कहीं पर गन्ने का, क्योंकि अब जा तो गन्ने के खेत रहे नहीं, कोई गन्ने का रस निकालने वाले होते हैं ना, उनसे देख लो 500-600 रुपये कुंटल या 700 रुपये कुंटल, 2-4 कुंटल बीज लग जा। 5 बीघे में अपना लगा दो, क्योंकि 2 साल 3 साल हमें फसल लेनी है। ये देखो जी सारा खाली पड़ा, ये देखो सारा का सारा खेत खाली पड़ा। किसान भाइयों, अगर हम सूखे की गन्ने की बुआई करते हैं, एक तो थोड़ा सा सेवा बो, ज्यादा कराल ना हो बिल्कुल भी। एक मडे के द्वारा अगर हम फाट लगा रहे तो हल्का सा सेवा सही रखो, बस यही मानो कि 3 इंच पे ही। और उसमें जो है हो सके तो संकड़ फेर दी जा तो सबसे बेस्ट है। संकड़ फेर दे तो हल्की हल्की मिट्टी आती है, बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी आती है। अगर मड़ा भी फेरना हमें, मड़ा फेर दो, उसमें भी मिट्टी हल्की आती है। बस मड़ा मड़ा लगाओ, कहीं पे आगे कहीं पे नहीं, फिर पैरों के द्वारा हल्की हल्की मिट्टी कर दो। अब जो इस भाई को काम पागा, जो सुबह को आ जा और बेचारा रोज जो है 2-2 3-3 खूड के फंटी भरे, क्योंकि जैसे परसों को पानी देना हौसला लगागा इसका। और रोज जो है खूड देखता है भाई कौन सा खल्ली है, उसे खोदता है, उसे कंची को निकालता है। जो जमने लग रही उसे छोड़ दे, जो नहीं जम रही उसे नुक्की को दाब दे। यूँ काम ही तो पागा। इसीलिए मैंने जैसे 26 बीघे का खेत बोया, मेरे उसमें 17-18 दिन लग गए। 26 बीघे का ईंख बोने में हम 3 आदमी थे। पर हम मैंने ऐसा बो रखा जी, अगर आप देखोगे आप ये कहोगे भाई बहुत बढ़िया जमा हुआ रहा। एक खेत में तो 90 से 95% जमा हुआ रहा, और मैं 80% ही जमा हुआ है। वो भी बता देता हूँ, मेरे खेत में अगर आप देखोगे, एक खेत में कम से भी कम 6,000 गन्ने 7,000 गन्ने कम से भी कम है। 85-90 प्लस चला जाएगा।
और अगर 90 का निकलता है गन्ने का खेत बहुत है, 80 प्लस भी निकल जाओ बहुत है किसान भाइयों। क्योंकि अब तो निकलना महाभारत हो रही है, अब की साल तो निकला ही नहीं। जैसे सामने आप देख रहे 0118 गन्ना वैरायटी है, किसान भाई ने कह दिया भाई मैं तो ऐसा कोल्लू मत लूँगा सिरसू बुम्मा, मील पे भी नहीं गिरे इतना, क्योंकि इसमें फिर सूर लगे, जंगली जानवर लगे, या दिक्कत आ रही। वो 18 का भी बीज कामयाब नहीं, बीज जो है अब भी 38 ही है। और 38 बहुत बढ़िया बीज है अगर हम थोड़ी सी देख रेख रखें बस। क्योंकि हम थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर ले भाई, जल्दबाजी कर जा हम बहुत ज़्यादा, क्या लगा हमें तो खेत बोना और जल्दी बो दो। इन्होंने क्या करा था, दूसरी एक गलती तो यह हो गई थी, पानी दे दी था ज़बरदस्त। एक खेत डलियारा था इनका, डलियारा जैसे आप सामने देख रहे, उसमें क्या करा इन्होंने, एक रूठी निकलवा के फिर एक बार टिलर निकल रहा 2 बार, और फिर जो यहाँ खोल दिए थे और फिर पानी खोल दिया उसमें गन्ना बुआई के बाद। तो यह भी एक इन्होंने गलती करी थी, उसमें भी बांध बरीक होना चाहे जो 2 की जगह 3 बार रूटी निकलवानी पड़ो। देखो आज वो 2 साल तक फसल रहोगे या 2 साल तक ये भाई परेशानी रहोगे। यह छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों, अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स करियो और शेयर करियो, लाइक करियो। जय किसान।